अमेरिका में भी हलचल तेज है। अमेरिका दुश्मनों से एक कदम आगे रहता है। उसका खुफिया सैन्य ठिकाना है एरिया 51, जहां जबरदस्त सैन्य गतिविधियों का दावा किया गया है। जिसके बाद एरिया 51 के पूर्व इंजीनियर के हवाले से यह खबर फैलाकर सनसनी मचाई गई कि एरिया 51 में दूसरी दुनिया के जीव कैद हैं। जबकि इस बात का शक अमेरिका के दुश्मन जता रहे हैं कि एरिया 51 में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका के एरिया 51 बेस में आखिर क्या-क्या है? सुपर पावर यहाँ कैसे टेस्ट करता है? एरिया 51 में कड़ा पहरा क्यों लगा है? अमेरिका के पावर सेंटर की पूरी पिक्चर देखिए इस एपिसोड में। एरिया 51 अदृश्य शक्ति केंद्र। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जुलाई 2022 अमेरिकी एयरफोर्स का जंबो प्लेन उड़ान भर रहा था। कुछ ही देर बाद इस विमान से एक मिसाइल लॉन्च हुई। लॉन्च के साथ मिसाइल आग उगलने लगी। मिसाइल की रफ्तार हैरान करने वाली थी, क्योंकि ये हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग मिसाइल थी। अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियार का धमाका किया, मगर इस टेस्ट के बाद मिले नतीजों ने सुपर पावर को हताश कर दिया। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल रूस और चीन की मिसाइलों के आगे फिसड्डी साबित हुई थी। रूस की ज़िरकॉन मिसाइल के आगे अमेरिका की मिसाइल कहीं नहीं ठहरती। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 मतलब अधिकतम 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर पाई। वहीं इसके मुकाबले में रूस की ज़िरकॉन मिसाइल की अधिकतम रफ्तार 9 मैक यानी 11025 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यूक्रेन में ज़िरकॉन मिसाइल के धमाके दुनिया ने देखे। हालांकि उन मिसाइलों में एटमी हथियार नहीं लगे थे, मगर रूस जल्द न्यूक्लियर ज़िरकॉन को नौसेना में तैनाती करने जा रहा है। वहीं अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट में ही उलझा है। क्या इसी वजह से एरिया 51 एक्टिवेट हुआ है? अमेरिका के सबसे सीक्रेट सैन्य ठिकाने पर जंगी जेट्स की गरज सुनाई दे रही है। अमेरिका के ओपन टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के राज जानने के लिए हमें नेवाडा स्टेट चलना होगा। लास वेगास जैसे शहर जिसकी चकाचौंध दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। इस लास वेगास शहर से 134 किलोमीटर दूर एक बियाबान इलाका है, जिसे एरिया 51 कहते हैं। एरिया 51 के हद पर सड़क खत्म हो जाती है। प्रतिबंधित इलाके के बोर्ड देखते हैं। रेत में दूर दूर उगी कटीली झाड़ियां और मटमैले पहाड़ एरिया 51 की पहचान है। इंसानों की मौजूदगी यहां ना के बराबर है। वजह है एरिया 51 की मिस्ट्री। अमेरिका के इस सैन्य ठिकाने को लेकर हाल में एक हैरत अंगेज दावा किया गया। दावा एरिया 51 में काम करने वाले पूर्व इंजीनियर का है। 71 साल के बिल ओहाउसेस एरिया 51 के हॉटस्पॉट एरिया में तैनात थे। अमेरिका के खुफिया मिलिट्री साइट पर बिल ने कई साल बिताए। बिल और उनकी टीम ने दूसरी दुनिया से संपर्क साधने पर काम किया। बिल, जिसकी साइट को EB यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटाइटीज कहा जाता है, इसलिए बिल की बातें सुर्खियां बनी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एरिया 51 में दूसरे ग्रह के जीव कैदी बनाकर रखे गए हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक दूसरी दुनिया की तकनीक से अपने हथियारों को ज्यादा घातक और मारक बना रहे हैं। एरिया 51 से जुड़े ऐसे दावे पहली दफा नहीं किए गए। अमेरिका के इस पावर सेंटर का थ्रिलर इतिहास है। उसे जाने उससे पहले एरिया 51 में बने हथियारों का ट्रेलर देखिए।
क्योंकि इन्हीं के दम से अमेरिका दुनिया का दादा कहा जाता है। ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है। इसे F-22 रैप्टर कहते हैं। यूएस एयरफोर्स का सुपर लड़ाका F-31 देखिए। ये बॉम्बर B-1B लैंसर है। ऐसे आसमानी लड़ाके किसी वायुसेना के पास नहीं। इनके डिजाइन, इनके हथियार, हाहाकार मचाने वाले इनकी वार का कोई सानी नहीं। अमेरिका के दुश्मनों को शक है कि ये सब एरिया 51 के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इनकी बनावट यूएफओ से बहुत हद तक मेल खाती है। मगर अमेरिका ऐसे दावों को कोरी कल्पना बताता है, जबकि एरिया 51 से निकले प्लेन के क्रैश होने के बाद इन दावों की शुरुआत हुई थी। आज के रूस और पुराने सोवियत संघ ने ही अमेरिका के उस प्लेन को मिसाइल से मार गिराया था। बात कोल्ड वॉर की है। एरिया 51 ने एक जासूसी प्लेन U-2 बनाया था। इस प्लेन ने 20 साल तक सोवियत संघ में जासूसी की। U-2 की खासियत इसकी उड़ान भरने की क्षमता थी। यह प्लेन 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरता था। मई 1960 में सोवियत सेना के रेडार पर U-2 की परछाई दिखी। जासूसी प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया गया। क्रैश प्लेन से पायलट फ्रांसिस गेरी पावर्स पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला, सजा हुई। फिर अमेरिका और सोवियत में डील के बाद पायलट की रिहाई हुई। इस घटना के बाद एरिया 51 की सबसे ज्यादा चर्चा बॉब लेजार के चलते हुई। बॉब ने खुद को एरिया 51 का पूर्व कर्मचारी बताकर कई सनसनीखेज दावे किए थे। लेकिन बॉब लेजार के दावे अमेरिका की तरफ से खारिज कर दिए गए। बॉब एरिया 51 में नौकरी करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे। एरिया 51 की मिस्ट्री जस की तस बरकरार रही। अमेरिका ने इस बेस के बारे में पहली बार साल 2013 में कुछ जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि एरिया 51 में साल 1955 से सीक्रेट फ्लाइट टेस्ट की जाती है, इसलिए यहां किसी को जाने पर रोक लगाई गई। लेकिन साल 2019 में अमेरिका ने एक मुहिम चलाई, जिसे स्टॉर्म एरिया 51 का नाम दिया गया। सोशल मीडिया से शुरू हुई इस मुहिम में 13 लाख लोग जुड़े थे। लेकिन जैसे ही भीड़ एरिया 51 की तरफ बढ़ने लगी, यूएस एयरफोर्स ने चेतावनी जारी की। इस चेतावनी के बाद स्टॉर्म एरिया 51 का तूफान शांत हो गया। हालांकि वक्त वक्त पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से एरिया 51 के रहस्यों से पर्दा उठाने की मांग की गई। बिल क्लिंटन ने एरिया 51 की मिस्ट्री पर अपना नजरिया कुछ यूं बयां किया था। The truth is that we've never proved one, but there are things flying around up there that we haven't fully identified yet. No one knows, but I think that the probability is that there's something you would call life somewhere else. अमेरिका अपने हथियारों के सीक्रेट लीक होने का मतलब जानता है। शायद इसीलिए एरिया 51 इतनी टॉप सीक्रेट जगह है। लेकिन एरिया 51 में जो चल रहा है, उस पर अमेरिका के दुश्मनों की पूरी नजर है। रूस से ज्यादा चीन का इंटरेस्ट एरिया 51 में है। अमेरिका मुस्तैद है तो चीन भी पीछे नहीं। ताइवान की मदद करने वाले अमेरिका को सबक सिखाने की धमकी चीन लगातार दे रहा है। अमेरिका से युद्ध के लिए चीन ने भी कई सीक्रेट सैन्य अड्डे बना रखे हैं। ड्रैगन की ये बारूदी प्रयोगशालाएं कहीं अंडरग्राउंड है तो कहीं कई किलोमीटर लंबी टनल में इन्हें बनाया गया है। चीन का सबसे कुख्यात सैन्य अड्डा एक रेगिस्तान में है। वहीं पर चीन अपने परमाणु